जहां दो बेहतरीन टीमें, एक तरफ कृष्णा डिफेंडर्स, इनका इस सनस्टर्न कॉम्बिनेशन। कृष्णा डिफेंडर्स की टीम को देखते हैं लक्ष्मण रेड्डी, जो टीम के सबसे इंपॉर्टेंट रेडर है। अभी आपने उनकी चर्चा की और सबसे मजेदार बात यह अमरावती क्रशर्स जो कि एक भी मुकाबला नहीं का फैसला किया है और पहली रेड के लिए अमरावती क्रशर्स की टीम को किया है आमंत्रित। और मुकाबले की पहली रेड लगाने के लिए दाईं तरफ से रेडर जो घुस चुके हैं, जिनका नाम मुदत्ता नरेश है। अब नरेश की मुद्दत तो यही होगी कि पहली रेड में पॉइंट मिले। कुल मिला के 20 पॉइंट अब तक इनके नाम है, जो 32 रेड्स इन्होंने लगाई और 62.5 के रेडिंग स्ट्राइक रेट के साथ नरेश रेड लगाते हैं। 7 का घर, बोनस का अवसर, लेकिन फिर भी बोनस लाइन को थोड़ी तरीके से कवर करके रखा है। कवर के खिलाड़ी ने एंकल पे दावा बोला और कॉर्नर ने किया सपोर्ट। पहली रेड पे डिफेंस चला, रेडिंग का डिपार्टमेंट ने नाबूद। लाजवाब। पहली रेड पर अगर डिफेंस आपका टूट के पड़ रहा है, एडवांस टैकल की तरफ देख रहा है, इसका मतलब है कि आज भी इनका माइंडसेट तो डिफेंडर्स को हार मिली थी। 37 पर रोका था, अमरावती क्रशर्स पहुंची थी 51 पर। तो आज मौका दस्तूर है कृष्णा डिफेंडर्स के लिए, लेकिन पवन कुमार पहली रेड में गए, निकाल सकते हैं तो फिर अमरावती क्रशर्स के क्यों नहीं। सरप्राइज टैकल थी क्योंकि रेड आज के दिन के पहले तो मुकाबले के जब आंकड़े बता रहे थे, बड़ी क्लोज मुकाबले रहे थे वो, लेकिन गोपी चंद के आंकड़े तो ये बताते हैं कि इन्होंने 42 रेड किए, क्लोज मुकाबला था। और दूसरा मुकाबला मैंने देखा जहां पर टीम हार रही थी, विजयनगरम। बाकी का मुकाबला जो अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, वहां पर थंडर 20 हमने देखा था रेडर्स के द्वारा। लेकिन आज डिफेंडर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। ने वो पॉइंट अपनी टीम के लिए कमाया जो रेडिंग का है। इसके अतिरिक्त अब तक पॉइंट आए नहीं थे। फ्रंटल ब्लॉक कवर्स के खिलाड़ी ने राम बाबू जो फिलहाल रेड लगाने के लिए आए हैं, इनके भाई कृष्णा बाबू खेल रहे हैं कृष्णा डिफेंडर्स की तरफ, साबित हो रहे हैं राम बाबू। और ये तो कमाल का टैकल। डिफेंडर्स वो भी पीछे नहीं है। अभी बात करेंगे आप स्कोर कार्ड की, तो फिर 5 पॉइंट हैं उनके पास, बढ़त है। चलिए, सिंगल थाइस पर अटैक किया एक बार फिर से। क्या कमाल की डाइव लगाई लक्ष्मी रेड्डी, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण रेड्डी, इनफैक्ट बेग योर पार्डन। लेकिन एक पॉइंट भी अगर निकालते हैं तो वाईकेएस की हिस्ट्री में 150 पॉइंट पूरे कर जाएंगे। दिक्कत ये रही है कि अब तक सफलता मिली नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर भी शायद वो अपने ऊपर ले रहे हैं। जैसे ही उन्होंने किक लगाई है, क्योंकि युवा आंध्रा चैंपियनशिप ए फीडर इनटू तेलुगु कबड्डी लीग में जाना है, तो फिर यहाँ पर बेहतर करना पड़ेगा। बेहतर कर रहा है आज, कार्तिक को बाहर किया है। हाथ ना जाने कि रेडर्स को अचानक से हुआ क्या है, लेकिन दूसरे छोर पे क्रशर्स की टीम जो आमतौर पे अपनी हैवी रेडिंग के लिए जानी जाती है, वो आज डिफेंस में भी थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, ऑफेंस में भी इतना काम नहीं आ रहा है। एक बार फिर से बाहर किया है, कॉर्नर पे रनिंग हैंड टच करना चाहता। हरीश को बाहर जाना पड़ा था, अपने डिफेंस में जो गलती है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 2 बैक टू बैक पॉइंट जब कृष्णा डिफेंडर्स ने निकाले थे, तो स्कोर की अब बढ़त उनके पास 1 अंक की आ जाएगी। पिछली बार कॉर्नर्स ने डैश आउट किया, दिनेश ने के मैट पर पलक झपकते कुछ ही सेकंड्स में कुछ भी हो जाता है। एडवांस टैकल करने का प्रयास था, नरेश को एक बार फिर से कृष्णा डिफेंडर्स के डिफेंडरों ने अपने चुंगल में फंसाया है। एक समय लगा था आयुष के शायद मिड लाइन को आसानी के साथ क्रॉस कर जाएंगे नरेश, लेकिन एक और पावरफुल टैकल देखने को मिला है। जबरदस्त टैकल इनिशिएट ब्लॉक कर इंजरी से बचाती है। अचानक से आपके नी का जो ऊपर का हिस्सा, जिसे साइंस की भाषा में पटेला कहा जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई ट्विस्ट ना आए, वरना वहां से एक्शन में वापस आते हुए थोड़े से हल्के जरूर है, लेकिन कद उनका बहुत जीत नहीं, बहुत बड़ी जीत की तलाश में। पहला मुकाबला ऑलरेडी गंवा चुकी है अमरावती क्रशर्स के विरुद्ध। कहीं ना कहीं ये पॉइंट चाहिए था कार्तिक को, क्योंकि आज के इस आते हैं और अपनी टीम के लिए पॉइंट निकालते हैं। तो अगर यहाँ से कार्तिक को ये पॉइंट मिला तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा हौसला आएगा, क्योंकि आपको बड़े शूज है फिल करने के लिए। कार्तिक जो है वो रिप्लेस करके आए हैं किसी खिलाड़ी को जिसे इंजरी हुई थी, और उसी के चलते उन्हें ये अवसर मिला था। 11 और पिछले मैच में कुछ ऐसा हुआ था, कृष्णा डिफेंडर्स पहली बार पहले हाफ में आगे नजर आई थी। तो वही बात करेंगे कृष्णा डिफेंडर्स की, तो फिर एक प्लेयर है हरीश, जिन्होंने हाई फाइव लगा दिया है अपने इस मुकाबले, क्योंकि डिफेंडर्स ने 15 मिनट में ही हाई फाइव पूरा कर लिया है। बड़ा शिकार किया है, क्योंकि यहाँ से ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कृष्णा की गैर मौजूदगी में ये टीम कैसे खेलती है, क्योंकि हाफ टाइम के बाद और घातक हो जाती है ये टीम। और आज दोनों टीम का डिफेंस बहुत ज्यादा कमाल का खेला है, लाजवाब खेला है। यहां पर भी डिफेंडर्स ने एक बार फिर से रेडर को डैश आउट किया है। बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं रेडर्स, लेकिन अंत समय में
वो मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते, उससे पहले डिफेंडर्स बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। आगे का रास्ता देखेंगे इस लीग से, लेकिन बाहर का रास्ता डिफेंडर्स के द्वारा 3 अनसक्सेसफुल उसमें थी और एक में खाली हाथ वापस आ गए, यानी कि पॉइंट अब तक एक भी नहीं निकाला। राम बाबू, कृष्णा बाबू के भाई आए, हर अच्छा कर रहे हैं। आपने कई बार पकड़ा है, अच्छे तरीके से टैकल पॉइंट निकाला है, लेकिन ये नहीं है कि आप कहीं से भी जाकर टैकल कर लेंगे। चलिए ये भी एडवांस टैकल लिया जाएगा, लेकिन नहीं रोक पाए आखिरकार तो रेडर को, कृष्णा को। कृष्णा, अच्छी खबर ये, कृष्णा डिफेंडर्स ने चौथे मुकाबले में दूसरी बार पहले हाफ में बढ़त कोर्ट के साइज, कोर्ट के साइड को इनफैक्ट आप चेंज करते हैं, स्विच करते हैं। कुल मिला के 10 रेड में 6 पॉइंट निकालने वाले रेड किया गया है, तो आज नाम को चमका सकते हैं और ऐसे मौके जाने नहीं चाहिए। मौका दे रही है जब कबड्डी सीरीज, तो आज मौका मिला है प्लेयर्स को अपनी टीम में अपने नाम को चमकाने की। एक तरफ कृष्णा डिफेंडर्स की टीम और दूसरी तरफ उनकी की इक्वलाइजर लेकर आए। बढ़त कृष्णा डिफेंडर्स को कृष्णा ने दिलाई है। राम का नेतृत्व यदि सही रहा, सटीक रहा, तो बढ़त आएगी नहीं। चल रहा है, ये बाबू ब्रदर्स के बीच में मुकाबला चल रहा है, तब लिया जा रहा है। And frankly speaking, it is very tough for a smart raider to sit outside as a sub player. आसान तो नहीं होगा, बाहर बैठे बैठे भले आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। इससे पहले ये पॉइंट देखते हैं सोलो टैकल। इस मुकाबले में दोनों प्लेयर्स का ही डाउनफॉल हमने देखा है, लेकिन कमबैक भी होगा। लेकिन कमबैक करना चाह रही है कृष्णा डिफेंडर्स, हर एक रेड में पूरा प्रयास कर रही है कि पीर के साथ एक और प्लेयर इस मुकाबले में देखने को मिला। पहले किक सामने से था आज के दिन का, जहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट की जीत हमें देखने को मिली है। सुपर टैकल की सिचुएशन आई है एक लंबे समय के बाद। अमरावती क्रशर्स के पास मौका है, दस्तूर है, कृष्णा बाबू को पकड़ा जाएगा और 2 पॉइंट आएंगे अमरावती क्रशर्स के लिए। ये पहला सुपर टैकल हमने देखा इस मुकाबले में। कृष्णा जो लगातार एक खतरे की घंटी के तौर पे नजर आ रहे थे, उन्हें हालांकि हर बार आपको पॉइंट मिले ना मिले अनिवार्य नहीं। ये क्या हुआ, एक खिलाड़ी जो इनकी पोजीशन पे था वो सेल्फ आउट, उसके बाद अमरावती क्रशर। बहुत देर हो गई थी वो लड़ाई के साथ साथ चल रहे थे दोनों ये भाई। वो टच पॉइंट अपने नाम किया और एक लंबे समय के बाद हमें वो डू और डाई देखने को मिली है। डू और डाई पर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। फ्रंटल ब्लॉक 16 पॉइंट तो बहुत जरूरी है, लेकिन वो 10वां पॉइंट बोनस का नहीं होना चाहिए, वो टच पॉइंट होना चाहिए। हरीश को बाहर करके किशोर को अंदर लेकर आए, बोनस तो मिल जाएगा, लेकिन अमरावती क्रशर्स ने ऑल आउट दे दिया है। अमरावती क्रशर्स, अमरावती एक्सप्रेस पूरी तरह से बन चुकी है, तब्दील कर दिया है एक्सप्रेस में उन्होंने अपने आप को। अब अमरावती की टीम एक तरीके से इंश्योर हो चुकी है कि यहां से कृष्ण आवश्यकता है नहीं। और अगर कोई टीम वैसे भी लीड पे है, लीड का फासला अगर आप देखें तो 8 पॉइंट्स का है, घड़ी में वक्त अगर आप देखें तो 6.25 मिनट का है। क्रशर्स 33 पर पहुंची है और नरेश चाहेंगे कि समय पूरा लिया जाए, पॉइंट आता है तो ठीक। जरूर खेला था दूसरी टीम के साथ इन्होंने, थोड़ा सा एंजॉय भी, और इसलिए अमरावती क्रशर्स ने एक भी मुकाबला नहीं गवाया है। 38% रेट सक्सेस रेट नजर आया कृष्णा डिफेंडर्स का आज। ये कृष्णा डिफेंडर्स के लिए अच्छा खेल रहे थे, वो भी अब बाहर हुए हैं। थोड़ा सा समझ में नहीं आया लक्ष्मण रेड्डी का सीन क्या था, क्योंकि उन्हें सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाया गया, रेड उन्होंने लगाई नहीं। यहाँ पे डिफेंस बहुत अच्छा किया है और पवन ने अपने नाम के लिहाज से जो वेग पैदा किया था, उसमें एक प्रकार का ये कहना कि ये सोलो टैकल 2 पॉइंट अपनी टीम के लिए कमाए हैं। कोशिश सिर्फ ये रहेगी कि यहाँ से यदि आप बिल्कुल देखिए, जब सुपर टैकल अमरावती क्रशर्स ने किया था तो उनके पक्ष में बहुत अच्छा हुआ है, शुभ समाचार आ सकता है। ये तो किक लगाते ही अटैक कर दिया है, पहले से माइंडसेट था। अच्छा करना चाहिए, लेकिन अभी आना चाहिए, चले गए, लेकिन स्पीड से अपने आप को बचाते हुए ये पॉइंट अपने नाम किया है। फिर से इस्तेमाल खूबसूरत अंदाज में किया है। वही बात करें नरेश की, तो फिर आज वो भी बहुत अच्छी लय में मुकाबला कृष्णा डिफेंडर्स गवा कर आई है और आपके वो टॉप रेडर्स चले नहीं, मौका था आयुष पिछली रेड पर। और अब यहाँ से इस मुकाबले में कृष्णा डिफेंडर्स के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अगली रेड में कोई इतनी बड़ी गलती करेगी कि ऑप्शन मिले आपके। सुपर टैकल की सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि रिस्क लेने की आवश्यकता है, आप वापस भी जा सकते हैं, लेकिन नरेश ने अगर 11 पॉइंट निकाले हैं तो वो चाहेंगे कि 12वां पॉइंट आना चाहिए। सुपर टैकल की सिचुएशन है, लेकिन यहाँ हो चुकी है कृष्णा डिफेंडर्स।
बिल्कुल भी चीजें उनके पक्ष में नहीं जा रही है। पहले एंकल हुसनवी को ऑल आउट पे धकेल चुकी है अमरावती क्रशर्स की टीम और इसीलिए इनकी टीम के सामने टिक पाना बेहद मुश्किल हो सकता है कि जब हम सुपर 4 में जाएंगे तो इनको कोई टक्कर देगा, लेकिन यहाँ तो जो इनसे टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। अमरावती क्रशर्स और हो गया है। कृष्णा डिफेंडर्स गलत कोई पलटवार हो सकता है, बिल्कुल नहीं। रेड की जाए क्या यहाँ पर भी टैकल पॉइंट की तरफ देख पा रही है कृष्णा डिफेंडर्स? वो माफी जाएंगे अमरावती क्रशर्स, वो टैकल पॉइंट की तरफ देख रही है, देख लिया है। आखिरी रेड पर भी क्लाइमैक्स कृष्णा डिफेंडर्स देखा गया था, कुछ चतुराई चालाकी देखी गई थी और वो एक और टैकल पॉइंट आ गया है। क्या कुछ और समय बचा हुआ है या फिर बज गई है विसिल? बज गई है, मैच ओवर। विलेन को चकनाचूर कर देता है और वही हुआ था पहले 20 मिनट 25 मिनट